जो हम लर्निंग फ्रॉम द बाइबल सीरीज में हम काफ़ी एडवांस आ चुके हैं। अभी हमारा थोड़ा सा ही और सर्मन्स बचा है इस टॉपिक के अंदर, और आज हम जो देखने वाले हैं वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो है सेकेंड कमिंग, यीशु मसीह का दूसरा आगमन। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के विषय में आज हम सीखने वाले हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं हर बार बोलते आ रहा हूँ कि इन सच्चाइयों को हम वचन के नज़र से देखें, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि बाइबल की सच्चाइयों को या वचन की जो सत्य है उसे अलग अलग रीति से लोगों को प्रस्तुत किया जाता है। उनमें ज़्यादातर गलत होते हैं या लोगों को प्रभु से दूर ले जाने वाली बातें होती है। हम लोग पहला तीमुथियुस की अध्ययन कर रहे हैं हमारे बाइबल स्टडी में। वहाँ पर हमने देखा कि पौलुस काफ़ी दुखी होकर के कुछ लोगों का नाम लेते हुए कहता है कि ये लोग प्रभु की निंदा करते हैं, इसलिए मैं उन्हें शैतान को सौंप देता हूँ। पौलुस इस प्रकार कहता है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़कर देखते हैं कि वो लोग ऐसे क्या गलत काम किया, तो वहाँ पर हमने वही देखा है कि उन्होंने गलत उपदेश दिया था। कलीसिया के अंदर गलत बातों को लेकर के, कलीसिया के अंदर झूठे शिक्षाओं को लेकर के आ रहे हैं। इसी के कारण पौलुस कह रहा है कि इन लोगों को मैं शैतान के हाथों में सौंप देता हूं, क्योंकि ये विश्वासियों को भरमा रहे हैं, विश्वासियों को सही मार्ग से इधर उधर कर रहे हैं। बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हमने ये अध्ययन कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट बातों को हम वचन से देखें। हमें किसी और अन्य ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, किसी और विचारधारा की ज़रूरत नहीं है। वचन हमें क्या बताता है उसी को हम देखना चाहेंगे। और आज जैसा एक टॉपिक है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि इसके विषय में बहुत प्रकार के गलत विचारधाराएं हैं, या हम ऐसे मान सकते हैं कि कुछ लोग इस पर बिल्कुल विश्वास भी नहीं करते हैं, या ये एक मजाक का एक पात्र बन चुका है ये। इनफैक्ट सोशल मीडिया में पिछले दिनों में एक यूएस बेस्ड एक कंपनी जो ट्रेडिंग करता है उसका एड्स बहुत आता था। उसमें वो लोग बेट करते हैं, और बेट क्या है कि क्या 2025 में यीशु मसीह वापस आएंगे। ये लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं उसमें। प्रभु यीशु मसीह का आगमन को वो लोग एक खेल बना दिया। जब यूएस जैसे बड़े देशों में जब सर्वे किया गया था, उसमें यह पता चला कि आधा लोग जो अपने आप को मसीही घोषणा भी करते हैं, वो लोग भी दूसरे आगमन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। कितना एक दुख की बात है। और वो बात छोड़ो, और दुनिया भर हर जगह पर हम देख सकते हैं कि लोग अपने आप को यीशु मसीह बोलकर ये बता रहे हैं कि दूसरा आगमन हो चुका है। आपने कई बार देखा होगा, केन्या में एक व्यक्ति है जिसको 10 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं कि वही दूसरा आगमन है यीशु मसीह का। चाइना में इस प्रकार की बात बनी थी कि एक औरत के रूप में यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो गया है। हर जगह पर, फिलीपींस में एक व्यक्ति है जो कहता है कि मैं ही यीशु मसीह हूं। तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन के विषय में, और लोग उसको मान भी रहे हैं, और उनकी बातों को सुन भी रहे हैं, उनको फॉलो भी कर रहे हैं। कितना एक दुख की बात है। और इसलिए आज हम चाहेंगे कि हम वचन से थोड़ा सा अपना ज्ञान को रिसीव करें। इन सब विषयों के बारे में तो यीशु मसीह ने पहले से हमें वार्न किए थे। मत्ती 24:23 में यीशु मसीह ने इस रीति से कहा है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देख मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना। यीशु मसीह पहले से इस बात की घोषणा कर चुके थे कि अंत के दिनों में ऐसे होने वाला है। लोग इधर उधर की बातें करेंगे, अपने आप को मसीह घोषित करेंगे, और आपको भरमाने की कोशिश करेंगे, आपको गिराने की, आपको सही विश्वास से दूर ले जाने की कोशिश होगी। यीशु मसीह ने कहा कि उन पर विश्वास ना करना। डोंट बिलीव दम, कि यीशु मसीह यहाँ है वहाँ है जब बोलते हैं, विश्वास नहीं करना। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कलीसिया कि हम यीशु मसीह का दूसरा आगमन ऐसा एक बात है जो मसीही विश्वास का एक मुख्य पिलर है। यदि हम हमारी अपोस्टलिक क्रीड जब हम पढ़ते हैं, उसमें ये बात आता है कि हम यीशु मसीह के वो पाप रहित जन्म पर विश्वास करते हैं, उनकी पाप रहित जीवन पर विश्वास करते हैं, उनकी बलिदान पूर्वक मृत्यु पर विश्वास करते हैं, उनकी पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। और यहाँ पर समाप्त नहीं होता, उसके बाद उस क्रीड में ये भी बताया गया है कि हम यीशु मसीह का वापस आने को भी विश्वास करते हैं। वी बिलीव इन द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यही वचन हमें सिखाता है।
और यही सदियों से वचन से लोग शिक्षा प्राप्त करके आ रहे हैं। लेकिन अंत के दिन, जैसे यीशु मसीह ने बताया, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बहुत सारी चीजें आ चुकी है। क्रिश्चियन थियोलॉजिकल टर्म में इसको एक्सकटोलॉजी बोलते हैं, जो कि अंत के दिनों के विषय में बातें करते हैं। लास्ट डेज में, अंत के समय पर जो भी होगा उसके विषय में, इसके लिए एक अलग फील्ड ही होता है। और ये इतना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कि आप इस पर बहुत ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो 40 से 45 मिनट है। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बातों को बताना चाहूँगा, जो कि सिर्फ एक बात के ऊपर ही मेरा ध्यान रहेगा, जो वो है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन, ओनली द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसी के विषय में मैं बात करूंगा। क्योंकि एस्केटोलॉजी में और भी बातें आते हैं, जैसे मैंने बताया था कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन और पुनरुत्थान का विषय भी आता है। मरे हुए लोग जैसे जीवित होंगे और उस समय पर जो जीवित रहेंगे उनके साथ क्या होगा, उसका भी शिक्षा होता है। और अंत का दिन, न्याय का दिन जो हम कहते हैं, द डे ऑफ जजमेंट, उसके विषय में भी शिक्षा मिलती है। और उसके बाद 1000 साल का एक राज्य की बात, जो खास करके प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में लिखा है, उसके विषय में भी बहुत शिक्षा मिलती है इसमें। और इसमें भी मसीही लोग 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि कलीसिया का रिजरेक्शन हो जाएगा, कलीसिया को उठाया जाएगा, उसके बाद 1000 साल शुरू होगी। और कुछ लोग ये मानते हैं नहीं, कलीसिया को पहले उन दुख पीड़ाओं में होकर के गुजरना पड़ेगा और उसके बाद वो 1000 साल कि वो एक सुनहरा जो रूल, जो मिलेनियम कहते हैं, वो आएगी। और उसमें क्या सही है क्या गलत, वो मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज मेरा मेन फोकस यही है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन के विषय में मैं आपको कुछ बताऊं। इसमें इसका भी शिक्षा मिलता है कि नए आकाश और नई पृथ्वी की बात, जो प्रकाशित वाक्य का 21वें अध्याय में लिखा है कि द न्यू हेवेंस एंड द न्यू अर्थ, ये क्या होता है और इसमें क्या 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 होता है, इन बातों के ऊपर भी आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और इन सब बातों को होने के रास्ते पर जो जो चीज़ें होती है, जैसे कि ट्रिबुलेशंस और प्रॉब्लम्स, एंटी क्राइस्ट जो आता है, और इज़राइल का पुनर्निर्माण होना, मंदिर बनाया जाना, ये सब बातें भी होती है। यदि आप लोगों को इसके ऊपर मन है, रुचि है, तो आप लोग सच में बहुत ही अच्छे अच्छे रिसोर्सेस आपको मिलते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं वचन के आधार पर और आपको उसमें ज्ञान भी मिलेगा। लेकिन आज हम यीशु मसीह का दूसरा आगमन के विषय में बात करने जा रहे हैं। दूसरा आगमन को जब हम सोचते हैं तो हमें पहला आगमन को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि पहला आगमन हुआ इसलिए दूसरा आगमन होने वाला है। तो 4 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जो पहला आगमन और दूसरे आगमन के अंदर, ऐसे तो बहुत सारे बातें हैं, लेकिन मैं कुछ मुख्य बातों को आपको बताऊंगा और उसके बाद आज का शिक्षा में हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात है कि यीशु का पहला आगमन का भी भविष्यवाणी हुई थी और यीशु का दूसरा आगमन के विषय में भी भविष्यवाणी किया गया है। यीशु मसीह का पहला आगमन के विषय में भी भविष्यवाणी किया गया था और यीशु का दूसरा आगमन के विषय में भी क्या किया गया है, भविष्यवाणी किया गया है। यशायाह 9:6 हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक दिया जाएगा और हमारे लिए एक पुत्र दिया जाएगा, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। ये क्या है, यीशु मसीह के जन्म के विषय में 700 साल पहले यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया। और वैसे ही यीशु मसीह का दूसरा आगमन के विषय में भी नया नियम में हमें बहुत सारे वचन मिलता है, जहां पर हम इस बात की सुनिश्चितता कर सकते हैं और इस बात को हम कह सकते हैं कि हाँ, यीशु मसीह जरूर वापस आने वाला। इस बात को मैं आगे जाकर के आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरी बात है कि पहले आगमन में यीशु एक शिशु के समान आए, एक बालक के समान आए, लेकिन दूसरे आगमन में वो एक राजा के समान आएंगे। यीशु मसीह का जब पहला आगमन हुआ, जिसको हम क्रिसमस बोलते हैं, जो 2000 साल पहले हुआ था, वहां पर यीशु मसीह अपने आप को एक राजा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि लोग राजा के रूप में उसे ढूंढने के लिए गए थे, इसलिए वो मजूसी लोग जो आए थे वो कहां पहुंच गए थे, महल पहुंच गए थे। उनको ये मानना था अच्छा, यहूदियों का राजा यानी वो तो महल में जन्मा होगा। लेकिन यीशु मसीह एक गरीब खानदान पर, एक छोटी सी घर पे, जहां पर ज्यादा मदद भी नहीं था, वहां पर जन्मे थे। लेकिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन कैसे होगा? यीशु मसीह क्या एक हेल्पलेस बच्चे की तरह आएंगे? नहीं। वचन में क्या लिखा है देखो, प्रकाशित वाक्य 19:16 में लिखा है, उसका वस्त्र में ये नाम लिखा है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रकाशित वाक्य 19:16।
जहां पर लिखा है कि जब यीशु मसीह इस बार दूसरी बार जब वापस आएंगे, वो जो वस्त्र पहने होंगे उसमें क्या लिखा रहेगा? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। लेकिन जब वो पहली बार आए थे, लूका 2:12 में क्या लिखा है? और इसका तुम्हारे लिए एक पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। पहला आगमन में तो यीशु मसीह एक बालक के समान आए थे, एक हेल्पलेस चाइल्ड। उनके लिए एक सही जगह भी नहीं मिली थी उनको रखने के लिए, एक चरनी में रखा गया था। लेकिन जब दूसरे आगमन होगा, वहां पर वो बादलों पर आएगा, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में। तीसरी बात है, पहले आगमन को केवल कुछ ही लोग जानते थे, लेकिन दूसरे आगमन को पूरी दुनिया जानेगी। जब फर्स्ट एडवेंट आया था, जब पहला क्रिसमस जब आया था, यीशु मसीह का जन्म के विषय में कई लोगों को नहीं पता था। कुछ गडरिये लोगों को सूचना मिली, कुछ मजूसी लोग अपने ज्ञान को इस्तेमाल करके वहां तक पहुंच गए थे। सब लोगों के पास ये खबर नहीं पहुंचा था कि यहूदियों का राजा या दुनिया का रखवाला, दुनिया का रचयिता, दुनिया को बचाने वाला जन्मा है बोलकर किसी को भी वो ज्ञान नहीं मिला था। लेकिन प्रकाशित वाक्य 1:7 में क्या लिखा? देखो वो बादलों से आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। इस बार जब दूसरी बार जब यीशु मसीह आने वाला है, वो बादलों से उतर आएगा। वचन में लिखा कि हर एक आंख उसे देखेगी। पूरी दुनिया यीशु मसीह की वो गवाही देगी कि वो राजाओं की राजा और प्रभुओं की प्रभु। अब देख रहे हो पहला आगमन और दूसरे आगमन के अंदर। और फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले आगमन में यीशु बलिदान के रूप में आए थे, दूसरे आगमन में वो एक न्याय के समान आने वाला है। हालेलुया। जब पहला आगमन हुआ यीशु मसीह का, वो तो एक बलिदान के रूप में आया। वचन में लिखा है कि जैसा कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया है कि उसकी सेवा टहल की जाए, वह इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपनी प्राण दे। यीशु मसीह जब पहली बार आए थे, उनका आने का मकसद ही यही था कि लोगों को बचाने के लिए अपना प्राण देना है। यीशु मसीह इसी मकसद के साथ आए थे। He came as a lamb that was to be slaughtered, जो एक मेमना जिसको बलि के लिए पाला जाता है, उस रीति से यीशु मसीह आए थे। लेकिन जब दूसरी बार आएंगे यीशु मसीह इस बार एक मेमना के समान नहीं आएंगे, एक सिंह के समान आएंगे करके लिखा है वचन में। He will come as a lion। और वचन में लिखा, पहला पत्रस 4:5 में लिखा है, पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने के लिए तैयार है। यही है यीशु मसीह का दूसरा आगमन। इस बार जब वो आएगा, वो जीवित लोग और मरे हुए लोगों का न्याय करने के लिए आएगा। अब सोच कर देखें यीशु मसीह का पहला आगमन और उसके दूसरे आगमन में कितना अंतर है। और हम जो पहले आगमन को जानते हैं, हम पहले आगमन के कारण हमारा जीवन बदला था। उस पहले आगमन पर विश्वास करने के द्वारा और उस पहले आगमन में यीशु मसीह ने जो बलिदान हमारे लिए किया था, उस पर हमारा भरोसा रखने के द्वारा हम आज प्रभु में पाए गए हैं। हमारा पाप माफ किया गया है, हम अनंत जीवन के निवासी बन चुके हैं। लेकिन आज कलीसिया को, मसीहियों को, हमें विश्वासियों को इस बात को भी ध्यान देना जरूरी है कि हम उस दूसरे आगमन के ओर हमारा ध्यान केंद्रित करें। दूसरे आगमन जरूर होगा, वही हमारी विश्वास है और हमें इस बात पर विश्वास करना है और इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। इनफैक्ट आगे मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जब हम एफिशिएंस की पढ़ाई कर रहे थे, वहां पर हमने देखा था कि पौलुस किस प्रकार बता रहा है कि कलीसिया को यीशु मसीह एक दुल्हन की तरह तैयार कर रहा है। होली, ब्लेमिश, विदाउट एनी रिंकल्स, पवित्र, निर्दोष, बिना कोई दाग धब्बे के यीशु मसीह इस कलीसिया को तैयार कर रहा है, क्योंकि उसके दूसरे आगमन में इस कलीसिया एक दुल्हन की तरह उसके सामने खड़ी होगी। यीशु मसीह का पहले आगमन का समय पर कलीसिया नहीं था, लेकिन जब दूसरा आगमन होगा कलीसिया रहेगी, कलीसिया पवित्र रहेगी, कलीसिया तैयार रहेगी यीशु मसीह के साथ युगान युग जीने के लिए। हालेलुया। और यही हमारी विश्वास है। और जब हम कलीसिया के रूप में जब हम इस बात पर विश्वास करेंगे, तभी हम अपने जीवन को एक पवित्र जीवन जीने में प्रयास रख सकते हैं। नहीं तो हमारा आशा क्या है, हम क्यों जीना है?
यदि हमें बताया जाएगा कि जो भी है स्वर्ग नरक सब यहीं पर है, तुम यहीं पर अच्छा रहो तो यहीं पर अच्छे जी पाओगे, यदि इस प्रकार की विश्वास या इस प्रकार की मानसिकता के साथ हम जिएंगे तो सब कुछ तो व्यर्थ है। हम क्यों प्रयास करते हैं, हम क्यों प्रार्थना करते हैं, क्यों हम पवित्रता की ओर आगे बढ़ते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जीवन यहाँ पर अंत नहीं होता, यहाँ से जो आरंभ होता है, यहाँ से जो अनंत जीवन की ओर प्रभु हमें ले चलता है, वहाँ पर हम युगान युग जीवित रहेंगे। हालेलुया। और यही हमारी विश्वास है। कल यदि आज हमारे बीच में कोई ऐसा हो जो इस बात पर विश्वास नहीं करते या इस बात के लिए आपके अंदर कोई भी प्रकार की कंफ्यूजन है, आप प्रार्थना करें, आप प्रभु से मांगें कि प्रभु मुझे इस बात पर विश्वास करने की मदद कर। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं, जो मेरा पहला पॉइंट भी यही है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन निश्चित है। द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट इज सर्टेन। वचन में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल का अध्ययन जब हम करते हैं, हम इस बात की कंक्लूजन में आ सकते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होना निश्चित है और लिखा हुआ है। दो वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़कर सुनाता हूं जो काफी परिचित वचन है। प्रेरितों के काम 1:11 में जब यीशु मसीह का स्वर्ग आगमन हुआ, जब सारे चेले यीशु मसीह को स्वर्ग में ऊपर जाता हुआ देख रहे थे, तब वो एक स्वर्गदूत आकर के उनको कहा, हे गलील के पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते हुए देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। ये हमारी विश्वास है। जब यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा लिए, यीशु मसीह जब स्वर्ग पर उठा लिए गए थे, उसे जब चेले लोग देख रहे थे, उनको स्वर्गदूत ने यही संदेश दिया था कि यहां पर जिस रीति से आप यीशु मसीह को ऊपर जाता हुआ देख रहे हो, उसी रीति से वो वापस आने वाला है। और ये वही चेले जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहकर यीशु मसीह से शिक्षा प्राप्त करके यीशु मसीह के बलिदान को भी अपनी आंखों से देखे हुए लोग हैं। और उनको स्वर्गदूत ये बता रहा कि घबराओ मत, ये जो जा रहा है ऊपर, ये वापस जरूर आएगा। और जब हम बाइबल की आखिरी पन्नों पर जाते हैं, प्रकाशित वाक्य 22वीं अध्याय उसका सेकेंड लास्ट वर्स यानी वचन 20 में जब हम आते हैं, वहां पर यीशु मसीह इसी वचन को कह करके अपनी भविष्यवाणी को पूरा करता है। वो लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कह रहा है कि हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूं। और अब जब वचन को देखोगे, दिस इज द फाइनल रेवलेशन ऑफ गॉड, जो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का ये पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के प्रेरणा से रचा गया है। उसका आखिरी वचन क्या है? यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, आई एम कमिंग बैक सून, मैं वापस जल्दी आने वाला हूं। जब हम वचन पर विश्वास करते हैं, जब हम वचन की बातों की अध्ययन करते हैं, तो हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होना निश्चित है। इट इज कंफर्म्ड, इट इज सर्टेन, ये जरूर होगा। कुछ नंबर्स मैं आपको बताता हूं। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में नया नियम और पुराने नियम में मिला करके लगभग 1845 बार बताया गया है। कितने बार? 1845 टाइम्स। डायरेक्ट नहीं, बहुत बार इनडायरेक्टली बताया गया है। लेकिन जब हम पूरे बाइबल को अध्ययन करते हैं, यीशु मसीह का दूसरे आगमन के विषय में 1845 टाइम्स बताया गया है। यीशु मसीह के पहले आगमन के विषय में यदि एक बार बताया गया है, तो उसके बदले दूसरे आगमन 8 बार बताया गया है। यानी 1:8 रेशियो में इसका शिक्षा हमें दिया गया है। जब हम नया नियम में आते हैं, यीशु मसीह स्वयं 21 बार अपने दूसरे आगमन के विषय में बताते हैं। 21 बार जीसस हिमसेल्फ प्रोक्लेम्ड अबाउट हिज सेकेंड कमिंग। और पूरे नया नियम में कम से कम 50 बार हमें इस दूसरे आगमन के लिए रेडी होने के लिए बताया गया है कि तैयार रहो, इस दूसरे आगमन के लिए तैयार रहो करके हमें शिक्षा मिलता है 50 बार से ज्यादा। बाइबल में दूसरे आगमन से ज्यादा यदि किसी भी बात की शिक्षा दी गई है, वो विश्वास ही है। यानी विश्वास करो कि दूसरे आगमन जरूर होगा। पूरे बाइबल में विश्वास के विषय में सबसे ज्यादा शिक्षा दी गई है। और उसके बाद जब हम उसकी डीप अध्ययन करते हैं, तो दूसरा आगमन के विषय में बहुत कुछ हमें बताया गया है। ये इस बात को बताता है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कितना निश्चित है। यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं, जो मत्ती 24:35 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी
परंतु मेरा बात कभी ना टलेगी। तो हम इस बात पर विश्वास करें। और आपको पता मत्ती 24 के 35वां वचन किस संदर्भ में बात किया गया है? यीशु मसीह का दूसरे आगमन के विषय में। दूसरे आगमन के विषय में जब यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे, वहीं पर अपने चेलों को कह रहे हैं, ये जो बात मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, शायद तुम्हें इसमें विश्वास करने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इस बात को विश्वास करना, आकाश और पृथ्वी टल सकती है लेकिन मेरा एक एक वचन कभी नहीं टलेगा। मेरे प्यारे कलीसिया, यदि हम इस वचन पर विश्वास करेंगे, इस बाइबल पर विश्वास करेंगे, तो हम बड़ी आसानी से उस दूसरे आगमन पर भी विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वचन बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमें बताता है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होना निश्चित है। ये हमारी विश्वास करने की बात है। जब हम बाइबल कॉलेज में थे, हमारे एक प्रोफेसर आए थे, उन्होंने इसी एस्केटोलॉजी के ऊपर बात करते, उन्होंने एक बात बताया जो आज तक मेरे दिमाग में। उन्होंने कहा, वचन में जितने भी भविष्यवाणियां की गई है जो पुराने जमाने में, वो सब पूरा हो चुका है। यीशु मसीह का जन्म के विषय में जो भविष्यवाणी की गई थी वो पूरा हो चुका है। अंत के दिनों में जो जो होगा, इस रीति का भविष्यवाणियां जो है वो भी एक एक करके पूरा हो रहे हैं। तो यदि बाइबल के वी कुड से कि 95% ऑफ प्रोफेसीज यदि फुलफिल हो सकते हैं, क्यों ये 5% के ऊपर आपको विश्वास करने में मुश्किल लग रहा है? यदि इस वचन में बताई हुई हर एक बात, हर एक विषय एक एक करके पूरा हो रहा है, तो क्यों नहीं वो दूसरे आगमन के विषय में हमें विश्वास करने में मुश्किल लग रहा है? क्यों? क्योंकि हमें उसके लिए इंतजार करना नहीं आता है। कोरिन्थ कलीसिया के अंदर यही समस्या थी। इनफैक्ट वहां पर दूसरे आगमन नहीं, पुनरुत्थान के विषय में वहां पर लोगों के अंदर संदेह हुआ था कि हमारे बीच में जो लोग मर रहे हैं उनको क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, उनकी आत्मा के साथ क्या होगा। इसलिए पहला कोरिन्थियों अध्याय 15 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस शिक्षा देता है कि जो मरे हैं, विश्वास में मरे हैं, वो दोबारा जीवित किए जाएंगे। हमें विश्वास करना है कलीसिया, आज हम जीवित हैं, शायद हमारे जीवन काल में यीशु मसीह आए तो हम विश्वासी होने के नाते प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे, लेकिन यदि हमारे जीवन काल के बाद होगा तो हमारी आत्मा, जैसे हम वचन में जानते हैं कि हमारे लिए एक नया शरीर दिया जाएगा, हम जीवित किए जाएंगे और हम उस बादलों पर उसे मिलेंगे। इसे हमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जब हम मत्ती 24 को अब शुरुआत से पढ़ेंगे, मत्ती 24 शुरुआत से क्या होती है, आप में से कई सारे लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं BSF में, मुझे पता है। वहां पर यही बताया गया है, यीशु मसीह अपने चेलों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। और वहां पर यीशु मसीह कुछ सेट ऑफ एग्जाम्पल्स बताते हैं। मत्ती 24 के 5 से लेकर के 8 तक जब हम वहां पर देखते हैं, इन बातों को वहां पर हम देख पाते हैं। मत्ती 24 5 से 8 आप लोग अपने बाइबल को खोल कर देख सकते हैं, जहां पर लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि लोग आकर के कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुत सारे लोगों को भरमाएंगे, जो कि सच में हो रहा है। पूरे दुनिया भर ऐसे बहुत सारे नमूने निकल चुके हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं। भविष्यवाणी पूरी हुई है और लिखा है, लड़ाइयों की बात और उसकी चर्चा सुनोगे तो भी घबराना नहीं, क्योंकि इनका होना तो अवश्य है, परंतु उस समय का अंत ना होगा। हम विश्व भर अभी देख रहे हैं कहां कहां युद्ध चल रहा है, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये उसका चिन्ह नहीं है, ये तो होना ही है। यीशु मसीह का आगमन के विषय में और बहुत सारे चिन्ह हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये तो रास्ते में देखने वाली कुछ चीजें हैं, इसको देख करके तुम घबराओ मत। इनफैक्ट इंग्लिश में जो वर्ड लिखा गया है वचन 8 में कि ये तो लेबर पेन की शुरुआत है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, आप लोग बता सकते हैं लेबर पेन की मतलब पेन का सीमा क्या होती है, आप जानते हैं। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये तो उसकी शुरुआत है, अभी एक्सट्रीम पेन तो आने वाला है। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होगा। ये सब शुरुआत की बातें हैं। जब ये सब होते हैं तो हमें घबराना नहीं, यीशु मसीह बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब होना निश्चित है, यानी दुनिया उसी मार्ग पर चल रहा है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह का मुंह से निकली हुई ये शब्द पूरा हो रहे हैं। हम आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, इतना अच्छा दुनिया में जी रहे हैं, जहां पर हम दुनिया के दूसरे कोने में जो व्यक्ति बैठा उससे भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन उतना ही दुनिया टूटा हुआ है कलीसिया, उतना ही देशों के बीच में फ्रिक्शन हो रही है। अब हम जानते हैं हमारे देश और यूएस के बीच में क्या रिश्ता चल रहा है। हम विश्व भर जब हम देखते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
जो शासन कर रहे हैं, जो अथॉरिटी में है, उनके पास उतना दिमाग नहीं है कि दुनिया को एकता में ला सके, और इनफैक्ट होगा भी नहीं, क्योंकि लिखा है ना, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे। ये सब शुरुआत है, वही लास्ट में लिखा ना, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है। दीज आर जस्ट बिगिनिंग। जैसे कहते हैं ना, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। यीशु मसीह का आना निश्चय है, क्योंकि हम इस ट्रेलर को भी देख रहे हैं, हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, हमें इस बात को विश्वास करना है। और यीशु मसीह स्वयं अपने शब्दों से कहा है कि किसी और की बात मत सुनो, यीशु मसीह की बात सुनो। यूहन्ना 14 के 1 से लेकर के 3 में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बात करते हुए ये कहते हैं, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुम्हें कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहे हैं? मैं अभी जा रहा हूं। यीशु मसीह अभी भी शारीरिक रूप में अपने चेलों के साथ थे, लेकिन अपने चेलों को बता रहे हैं कि मैं अभी जाने वाला हूं, जाकर वहां पर तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा। जब वो बन जाएगा फिर मैं वापस आऊंगा तुम्हें मेरे साथ लेने के लिए, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम मेरे साथ रह सके। यीशु मसीह के शब्द हैं। और उसके तुरंत तोमा पूछता है कि प्रभु आप जहां जा रहे हो हम कैसे जानते हैं? तो वहीं पर यीशु मसीह बताते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जब हम उस मार्ग पर चलते हैं, उस सत्य यानी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस जीवन को अपना लेते हैं, तो हमें भी यीशु मसीह वापस लेने जरूर आएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? वो गीत है ना, बड़े खूबसूरत गीत है कि हम मिलेंगे बादलों पर, पूरी दुनिया देखेगा सारा जहां। यही हमारी विश्वास है कि प्रभु आएगा, हमें ले जाएगा। उसी बात को यीशु मसीह अपने चेलों को भी बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूं कि तुम्हारे लिए एक जगह में तैयार करूं। कलीसिया में बार बार आपको बड़ी बोल्डली बता रहा हूं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होना निश्चित है। यदि किसी भी रीति से जरा सा भी आपके मन में डाउट है, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, प्रभु से मांगें कि प्रभु आपके उस दूसरे आगमन के लिए मुझे तैयार कर। वचन हमें बताता है, वचन हमें सिखा रहा है कलीसिया कि हमें उसके लिए तैयार होना जरूरी है। यही हमारी आशा है। जब हम आज हमारे जीवन को देखते हैं, आज हम अपना दुनिया को देख के हम जिस रीति का जीवन जी रहे हैं, इसको जब हम देखते हैं, हमें ज़्यादा आशा नहीं है। हम दिन रात एक कर लेते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए कुछ बचता नहीं है। मैं यदि आप लोगों को यहाँ पर खड़े होकर के बताने के लिए कहूँ, आपकी दुख को आप बताएं, सबके पास लंबी लिस्ट है कि मेरे पास ये दुख है, मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन हम सबके लिए एक आशा है कि यीशु मसीह वापस आने वाला है, वो निश्चित है। और जब उस पर हम विश्वास करेंगे और उस सच्चाई पर हमारा विश्वास मजबूत रहेगी, तो दुनिया की ये तमाम बातें हमारे लिए ज़्यादा बोझ नहीं लगेगा। इसलिए पतरस उस सताए हुए कलीसिया को ये कहता है कि पल भर की दुख करके वो क्या बता रहा था पता? कि विश्वासियों के ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा था कि शहर को उन्होंने जला दिया, विश्वासियों को जिंदा पकड़कर कोलोसियम्स में डाला जाता था, जहां पर भूखे शेर आकर के उसे फाड़ खाते थे, उन्हें जिंदा जलाया जाता था ताकि रात में रोशनी मिल सके। ऐसी बातों में होकर के गुजरने वाले मसीहियों को कह रहा है कि ये तो पल भर की बात है। क्यों? क्योंकि इसके तुलना में जब आप अनंत काल की उस आशा को देखोगे, कुछ नहीं है। और यही हमारा भी आशा है। आज चाहे हम शारीरिक रीति से कमज़ोर हैं, चाहे हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, हमें मदद करने वाला कोई नहीं है, हमें सुनने वाला कोई नहीं है, चाहे आज कलीसिया जिस भी प्रकार की परसिक्यूशन में होकर के गुजरें, हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि एक दिन जब वो बादलों पर आएगा, हम महिमान्वित किए जाएंगे। और वही बात पतरस भी उस कलीसिया को कहता है कि अन्य जातियों के बीच में तुम्हारी चाल चलन ऐसा हो कि जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी ठहरते थे, उन्हीं बातों के कारण प्रभु के उस बुलाहट के दिन यानी उस विजिटेशन के डे में वो प्रभु को महिमा दे, कि उनके सामने जब एक कलीसिया महिमान्वित होगा तो लोग कहेंगे यही लोग सच थे।
उस बात पर हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन निश्चित है। प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है, वह उनकी आंसुओं को पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। कि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है, हमने जो भी दुख सहा अभी तक, जो भी तकलीफ में थे हम, जो भी आंसू में, वचन में लिखा है कि हमारी आंसुओं को प्रभु पोंछेगा। हम किसी भी व्यक्ति के आंसुओं को जाकर के नहीं पोंछेंगे, हम अपने प्रियजनों के आंसुओं को पोंछेंगे। वचन में लिखा है कि हम प्रभु के प्रिय हैं, इसलिए वो हमारे आंसुओं को पोंछेगा। He is going to wipe our tears। और इस पर हमें विश्वास करना ज़रूरी है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन होना निश्चित है। और दूसरी बात और सबसे ज़रूरी बात है, हमें दूसरा आगमन के लिए तैयार रहना है। We must be ready for the second coming। और यहाँ पर हमारे लिए चैलेंज होता है, विश्वास कर लो यीशु मसीह आएगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? हमें तैयार रहना है, रेडी होकर रहना है, अपने आप को तैयार करना। मत्ती 24:42 में यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम्हें जागते रहना है क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि किस दिन प्रभु आने वाला है। यदि दिन पता रहता तो दुनिया ऐसे नहीं रहती। प्रभु अपने दिव्य ज्ञान में कुछ बातों को गुप्त रखता है, और अब जितना भी गणित लगा लो, कितना भी भविष्यवाणी बोल दो, वो कभी आप फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि कुछ बातें गुप्त ही रहेगी। हम यदि इतिहास में पलट कर देखेंगे, ऐसे बहुत सारे पासवान लोग आए जो बड़े दावे के साथ कह रहे थे कि इस साल के इस दिन में प्रभु का आगमन होगा। लोग तो एक साथ एक जगह पर एकत्रित भी हो गए थे। हमारे देश में भी एक बार ऐसा हुआ था कि अब आ जाएगा यीशु मसीह, लेकिन नहीं आया। वचन में लिखा है हमें सिर्फ जागते रहना है। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे सांस चल रहे हैं, तब तक हमें तैयार रहना है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जागते रहने के लिए जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया गया है वो ग्रिगेरियो है। ग्रिगेरियो यानी जो व्यक्ति रात को पहरा देता है ना, जो व्यक्ति सिक्योरिटी काम करता है, जिसका काम है जागते रहना, अलर्ट रहना, कभी भी हमला हो सकती है तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखना। जागते रहना ये होता है। जब मैं छत्तीसगढ़ में प्रभु की सेवा कार्य कर रहा था, लगभग 2 साल वहाँ था, तो वहाँ पर हम खास करके नक्सलाइट्स जो जहाँ पर ज़्यादा होते हैं वहीं पर हमारा सेवा होती है। तो हमारा जो फाउंडिंग जो पास्टर हैं, वो एक बार बस में ट्रैवल कर रहे थे, तो उनके आगे के सीट में एक सोल्जर बैठा हुआ था, मतलब आर्मी का एक व्यक्ति बैठा हुआ था, और ये आकर के हमें बता रहे हैं कि उसके हाथ में बंदूक तैयार था, पिस्टल वो तैयार करके रखा था, क्योंकि उसको कभी नहीं पता कि मेरे ऊपर हमला कहाँ से होगी। वो तो ट्रैवल करके जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अलर्ट है, अपने हाथ में बंदूक तैयार करके बैठा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर ऐसे होता हमला कभी भी हो सकती है, अचानक आपके ऊपर हमला हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि ग्रेगोरियो यानी जागते रहो। और ये जो शब्द नया नियम में यीशु मसीह 13 बार यूज करते हैं, उसमें से 6 बार यीशु मसीह अपनी मृत्यु के पहले दिन शाम को जब अपने चेलों को बार बार बोलते हैं कि क्या तुम 1 घंटे मेरे साथ जागते नहीं रह सकते, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठ नहीं सकते। यीशु मसीह हमें बार बार यही बता रहा है कि तुम्हें तैयार रहना है, अपने आप को तैयार रखना है। 2 हफ्ते पहले मैंने एक अंकल से मिला, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि पास्टर जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आजकल कलीसियाओं में क्यों यीशु मसीह का दूसरा आगमन या पुनरुत्थान के विषय में शिक्षा नहीं दी जाती है? बहुत कम शिक्षा देखने को मिलता है। क्यों वचन से कलीसिया में शिक्षा नहीं होती है? तो मैं तो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था कि मेरे पास भी जवाब नहीं था, क्यों नहीं। तो मैं भी सोच रहा था सच है ये, बाकी सब बातों को शिक्षा देते हैं, बाकी सब बातों को कवर करते हैं, लेकिन सेकेंड कमिंग के बारे में क्यों ज़्यादा बात नहीं करते हैं? तो मुझे समझ में आया, क्योंकि पासवान लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के हिसाब से प्रचार तैयार कर रहे हैं। लोगों को कहो कि तुम आशीषित हो,
आज तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे बच्चों के साथ ये होगा, तुम्हारे बिजनेस में ये होगा। यही लोग सुनना चाहते हैं। लोग ये सुनना नहीं चाहते हैं कि तुम जागते रहो, तुम तैयार रहो। लोग कोई भी ये सुनना नहीं चाहते हैं कि ये दुनिया में जो जीवन तुम्हारा, ये तुम्हारा जीवन नहीं है। हमारा असली जीवन कहाँ है, उसके विषय में लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को जो दिखता है वो पसंद है, लोगों को एक्सपीरियंस पसंद है। तो इसलिए हर प्रकार की बातों को उसी के हिसाब से, जैसे वचन में लिखा है कि कान को कुजली देने वाली समान बातों को लोगों को शिक्षा देते हैं। एक कठिन बातें जो विश्वास में थोड़ा मजबूती से बोलने वाली बातों को बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो लोगों को हजम होने में मुश्किल होता है। लेकिन कलीसिया में ऐसा नहीं होना है, हमें तैयार रहना है। यदि इस कलीसिया के लिए मेरी एक आशा है तो वही है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, वे उस बात के लिए तैयार रहें कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कभी भी हो सके तो हम जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप सब लोग पहुंच गए और मैं पीछे रह गया, या मैं पहुंच गया और आप में से कोई नहीं है। वो प्रभु नहीं चाहता है। हम सबको तैयार होना है, हम सबको अलर्ट रहना, हम सबको जागते रहना है कि हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए इंतजार करें। और आपको एक खूबसूरत बात मैं बताता हूं कि जब यीशु मसीह दूसरे आगमन के विषय में शिक्षा देते हैं, उनमें से ज्यादातर बात वो एक शादी के संबंध में बात करते हैं। आपने मत्ती 24 को भी पढ़ो, मत्ती 25 में भी पढ़ो, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में पढ़ो। हर जगह पर जब दूसरे आगमन की बात होती है वहां पर एक वेडिंग का दृश्य दिया जाता है। ही टॉक्स अबाउट वेडिंग, एक शादी होने वाली है और उस शादी को यीशु मसीह दूसरे आगमन का एक परिचय देते हैं या उसके तुलना करके बात करते हैं। इसके लिए हमें 2000 साल पीछे जाना है, यहूदियों के रिवाज में जाना है, तब हम इन बातों को जान पाएंगे। जब यहूदी रीति रिवाज के अनुसार जब एक लड़के का शादी का उम्र होता है तो लड़का का पेरेंट्स जो है, खास करके उनका पिता जो है, उनके लिए लड़की ढूंढते हैं। ठीक है, दैट इज हाउ इट हैपेंस। आजकल तो सब लोग अलग रीति से करते हैं, लेकिन 2000 साल पहले सिर्फ पिता के पास अधिकार था। हम अब्राहम के बारे में भी देखते हैं। अब्राहम अपना दास को भेजता है कि मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए पत्नी ढूंढ कर लाओ। और वैसे जब हम याकूब को भी देखते हैं, हालांकि याकूब को भेजा जाता है लेकिन रेबेका उसको आदेश देकर के भेजती है कि तुम्हें कहीं और से लड़की नहीं ढूंढना है, हमारी बिरादरी से ढूंढना। इट इज ऑलवेज फ्रॉम द पेरेंट्स, वो माता पिताओं से उनको ये आशीष मिलती है। जब एक लड़का और लड़की को इस रीति का एक एंगेजमेंट में जोड़ा जाता है, जिसको सहाय क्या कहते हैं, एंगेजमेंट जो हम कहते हैं, तो उसके बाद लड़के के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो उनके आने वाली पत्नी के लिए वो एक जगह तैयार करें, घर बनाएं। यहूदी रिवाज में होता है, जब तक लड़का उनके वाइफ, फ्यूचर वाइफ के लिए घर ना बनाएगा तब तक उसका शादी नहीं होगी। तो लड़के को जाकर पहले घर बनाना होता है और उसके बाद उसके पिता बोलेगा कि आज इस दिन में तुम्हारा शादी होगी, और उसके हिसाब से वो रिश्तेदारों को बताएगा, सब कुछ करेगा। और जब शादी का दिन होगा और दुल्हा कभी भी दुल्हन के पास आ सकता है, ऐसा नहीं कि मुहूर्त दे करके निकलते हैं ना, नहीं, वो कभी भी आ जाएगा। तो दुल्हन को क्या करना होता है, अपना शुद्धिकरण सब करके हमेशा तैयार रहना होता है कि मुझे लेने के लिए वो कभी भी आ सकता है। इस बात को वो जानती है, इसलिए वो हमेशा तैयार रहती है। लेकिन जब भी लड़के से कोई पूछेंगे कि बताओ भाई तुम्हारा शादी कब है, वो क्या बोलेगा पता? वो बोलेगा मैं नहीं जानता हूं, सिर्फ मेरा पिता जानते हैं। लेकिन ये हकीकत में सच नहीं है। वो भी जानता है कि मेरा शादी का दिन कब है, लेकिन वो पिता के ऊपर जो रिस्पेक्ट है उसके कारण ऐसे बोलेगा कि मैं नहीं बताऊंगा, मेरा पिता बताएंगे। इस बात को मन में रखते हुए जब हम मत्ती के 24 में जब हम आते हैं, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि उस दिन के विषय में ना तो स्वर्गदूत जानते हैं ना पुत्र जानता है, सिर्फ कौन जानते हैं? पिता जानते हैं। कहने का अर्थ ये नहीं कि यीशु मसीह कुछ बात नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं है। हम उस त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो एक है, पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, तीनों एक है।
और सब एक दूसरे की बातों को जानते हैं, लेकिन यहां पर यीशु मसीह उस कल्चर के संदर्भ में ये बोल रहे हैं कि पिता जो तय किया है वो मैं जानता हूं, फिर भी मैं नहीं बताऊंगा। दैट इज व्हाट, क्योंकि इस बात को यूज करके हमारा मुस्लिम ब्रदर्स बहुत तर्क करते हैं कि देखो आपकी यीशु को तो ये बातें नहीं पता, विच मीन्स वो परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो संदर्भ को नहीं जानते हैं। जब आप उस यहूदी रिवाज के अनुसार देखेंगे तो वहां का दुल्हा बात को जानने के बाद भी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि मेरे पिताजी से पूछो। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह भी जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह उस रहस्य को हमें नहीं बताते हैं। लिखा है कि स्वर्गदूत भी उस बात के लिए खोज कर रहे हैं, लेकिन उनको भी वो बात, वो सच्चाई नहीं बताई गई है। हमारा काम ये नहीं है कि ये कब होगा करके हम गणित करें। हमारा काम है कभी भी हो, हमें तैयार रहना है। आज इस वक्त हो जाए, हमें तैयार रहना है। चाहे कई सालों के बाद हो जाए, हमें फिर भी तैयार रहना है। हमें तैयार रहने के लिए बुलाया गया है कलीसिया, हमें रेडी रहने के लिए बुलाया गया है, और कोई बात नहीं। हमें उस बात पर ध्यान देना है जिसके लिए हमें आदेश दिया गया है। बाकी चीजों को दूर रखो, प्रभु जानता है, परमेश्वर जानता है, जिस समय वो आएगा तब वो हमें ले जाएगा, लेकिन हमें तैयार रहना है। इसलिए मत्ती 25 में जब आएंगे, वो 10 कुंवारियों का दृष्टांत यीशु मसीह बताते हैं, जिसमें कहते हैं कि 5 तो तैयार थे और 5 के पास तेल नहीं थे, इसलिए वो तैयार नहीं थे। और रात के समय अचानक तुरही फूकी गई कि दूल्हा आ गया। तो जो तैयार थे वो जा चुके थे, जो तैयार नहीं थे वो पीछे रह गए। उन दरवाजा बंद किया गया था उनके लिए, और वो कभी अंदर नहीं जा पाए। हमें ढूंढना नहीं है कि यीशु मसीह कब आ रहा है, हमें बस तैयार रहना है। यीशु मसीह कभी भी आ जाए, हम उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। और इसलिए जब जब यूहन्ना 14 में हमने जो पढ़ा था, वहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा, और जब वो तैयार हो जाए फिर मैं आकर तुम्हें मेरे साथ ले चलूँगा। यही है, दैट मैरिज की कॉन्सेप्ट में बात हो रही है कि मेरा दुल्हन यहाँ पर तैयार की जाएगी पवित्र आत्मा के द्वारा, और मैं वहाँ पर उनके लिए महल तैयार करूँगा। और पवित्र आत्मा का कार्य हम यफिसियों से हमने जो पढ़ा था वो यही है कि पवित्र आत्मा भी इस कलीसिया को शुद्ध कर रहा है। हम पापी लोग हैं, हमारे अंदर बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स हैं, हम बहुत सारे चीज़ों में कमज़ोर हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन सभी बातों में हमें शुद्ध कर रहा, हमें पवित्र कर रहा। और जिस दिन हम तैयार होंगे, जिस दिन वो मसीह वापस आएगा अपने दुल्हन को लेने के लिए, उस दिन हम स्वर्ण वस्त्र पहनकर, वही वचन में लिखा ना कोई कलंक, ना कोई दबा, ना कोई रिंकल करके लिखा है, उस रीति की एक पवित्रीकरण के द्वारा हम परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएंगे। हमें तैयार रहना है, हमें बस तैयार रहना है, हमें बस प्रभु के सामने रेडी रहना है। तैयार रहने का अर्थ क्या है कलीसिया, आप बेहतर जानते हैं। दुनिया की बातों पर ध्यान ना लगाओ, दुनिया की चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान ना लगाओ। ये दुनिया नाश होने के लिए बनाया गया, ये नाश हो जाएगी, लेकिन आपकी आत्मा जो परमेश्वर के सामने खड़ी होगी, उससे तैयार रखो। यीशु मसीह इसलिए कहते हैं कि पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी बातों का खोज करो, बाकी सब तुम्हें दिया जाएगा। हमें उन बातों के ऊपर ध्यान लगाना है जो बातें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें उन विषयों के ऊपर हमारा ध्यान को केंद्रित करना है जो विषय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार हम इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम इतना ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज कर देते हैं कि हम अपने लक्ष्यों की ओर नहीं दौड़ रहे हैं, हम कहीं और दौड़ रहे हैं। हमें एक दौड़ में परमेश्वर ने रखा है, हमें उस दौड़ को पूरा करना है, तो हमारा ध्यान प्रभु पर केंद्रित होना है, हमारा ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित होना है, हमारे ध्यान इन सच्चाइयों के ऊपर केंद्रित होना है कि प्रभु ने कहा मैं वापस आऊंगा, तो उनके उस आगमन के लिए मुझे तैयार रहना है। हमें इस बात पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होना निश्चित है, और उसके लिए हम तैयार भी रहना है। हम उस 5 कुंवारियों की तरह ना बनना है जिनके पास तेल नहीं था, कि जब पुकार आ गई उसके बाद हम भटक रहे हैं इधर उधर। ऐसा नहीं होना है। आज हमारे पास है ये वचन,
अपने आप को भरो कलीसिया, अपने आप को इसमें केंद्रित रखो। दुनिया की बातें तो आती जाती रहेगी, आप शायद दुनिया में बहुत ही सुकून भरा जीवन जी लेंगे जो आपके हिसाब से एक सुकून सा जीवन है, लेकिन यदि आपने उस सच्चाई से अपने आप को दूर कर दिए तो कोई वैल्यू नहीं है। परमेश्वर जिस रीति से हमें इस धरती पर जीने के लिए दिया है उसके अनुसार हमें जीना है, और उसमें हमें सबसे ज्यादा ध्यान उस परमेश्वर की ओर देना है जो वापस आने वाला है। उस दुल्हन की तरह हमें हमेशा तैयार रहना है। उस दुल्हन इंतजार करते रहती है कि कब मेरा दूल्हा आएगा मुझे लेने के लिए। क्या आज कलीसिया तैयार है? क्या कलीसिया उस बात के लिए सोच रखती है? आज तो कलीसिया में इस बात की शिक्षा होती है कि तुम मरोगे नहीं, यू आर बॉर्न टू बी ए इमॉर्टल। कहां से सच्चाई ला रहे हैं पता नहीं। जिस सत्य की ओर हमें ध्यान केंद्रित करना है उससे भटकाया जा रहा है हमें। कलीसिया ध्यान दो, जागते रहो, क्योंकि हम नहीं जानते हैं किस घड़ी परमेश्वर वापस आएगा। लेकिन जब भी वो आए, क्या हम तैयार पाए जाएंगे? क्या हम परमेश्वर के सम्मुख में ग्रहण योग्य पाए जाएंगे? क्या ये कलीसिया के लोग पाए जाएंगे? यही मेरी सवाल है आज। हम दुनिया में जीते हैं, मैं भी इसी दुनिया में हूँ। हम सबको काम करना है, हम सबको मेहनत करना है, हम सबको अपने परिवार को देखना है, हम सबको एक अच्छा जीवन जीने के लिए काफ़ी प्रयास करना है। उसमें कोई गलत काम नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। परमेश्वर ने इनफैक्ट कहा भी है कि हमें मेहनत करना है, लेकिन ये मेहनत हमें परमेश्वर से दूर ना कर दे कलीसिया। ये मेहनत हमें परमेश्वर के राज्य से हमारा ध्यान को कहीं और लेकर ना चले जाए। जब परमेश्वर उस बादलों पर उतर आएगा, जब यीशु मसीह सारी महिमा के साथ अपने स्वर्गदूतों के साथ जब उस बादलों पर उतर आएगा, क्या हम कह पाएंगे कि मैं तैयार हूं प्रभु मुझे ले चल? सवाल है। यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं जल्दी आने वाला हूं, मैं आने वाला हूं। यीशु मसीह यही कहा। और क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने आप को प्रार्थना में, परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करने में, संगति में और सेवा में अपने आप को जोड़कर रखते हैं? आपका आत्मिक जीवन कहाँ है? आप कहाँ पर हैं अपनी आत्मिक उन्नति में? क्या आपने जब प्रभु को ग्रहण किया वहीं पर खड़े हैं, या आपका आत्मिक उन्नति का ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है? कई बार हम फिसलते हैं, हम गिरते हैं, कोई बात नहीं, वहीं से उठो, दोबारा चढ़ाई करो, दोबारा आगे बढ़ो। इसलिए संगति बहुत ज़रूरी है। जब आप इस रीति से संगति में आते हैं तो हम इस मकसद को जान पाते हैं कि ये कलीसिया परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार किया जा रहा है। क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में।